Hello everybody, welcome back in the quantum classes. The finest suggestions every way to learn the concept of physics. Then everybody, in this lecture, we will going to discuss about factors affecting the capacitance of capacitor. किसी संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हो ना, हमारे कहने का मतलब यह है कि हम यहाँ पे जानना चाहते हैं कि हम ऐसे क्या कर सकते हैं कि हमारा जो कैपेसिटर है वो बेस्ट क्वालिटी का बने। देखो चपटी, ये जो आपको पीछे डेरिवेशन दिख रहा है इतना बड़ा, ये हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, और इसी लेक्चर के फॉर्मूले में जो आंसर आया था ना बच्चपटी, यही हमारा आंसर देगा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कैपेसिटर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो हम देखते हैं बच्चपटी, हम अपनी तरह से बेस्ट कैपेसिटर का बना सकते हैं। देखो हमारा आंसर आ रहा था ये C इक्वल A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R अपॉन D। इसी आंसर को हम समझते हैं और इस आंसर को डिकोड करते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ। और ध्यान देना बच्चा पार्टी, ऐसे क्वेश्चंस ना फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस और कैपेसिटर आपके एग्जाम से बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखो, पिछले 5 ईयर्स में कम से कम 2 से 3 बार तो पूछा ही गया है। 2 से 3 मार्क्स में पूछा जाता है ये, और बहुत ही सिंपल सा है, बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है। देन समझते हैं बच्चा पार्टी, ये है हमारा मेन फॉर्मूला, इस पे याद रखना। ओके बच्चोटी, यहाँ समझते हैं, इन्हें इग्नोर करो, ठीक है। ये प्रीवियस लेक्चर का पॉइंट है आपके पास, इन्हें इग्नोर करो, हमें बस उस मेन फॉर्मूले से मतलब है। ये वाला फॉर्मूला जो आपके पास है, ये हमारा मेन फॉर्मूला है, इससे हम समझेंगे। डिकोड करते हैं इसको, डिकोड करो जरा, क्या लिखा हुआ है उसको समझते हैं। वापस लिख देता हूँ मैं, C इक्वल A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R अपॉन D। क्या है बच्चा पार्टी, A क्या है, A आपका हो गया एरिया, किसका एरिया, प्लेट का एरिया, ठीक है। जो भी आपका क्या लोगे, कैपेसिटर लोगे, उसके प्लेट्स के क्षेत्रफल एरिया। एप्सिलॉन R क्या है बच्चा पार्टी, ये हो गया डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, ओके, मैडी मीडियम। एप्सिलॉन 0 तो बचा है ना बच्चा पार्टी, आपको कांस्टेंट होता है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर से हम पढ़ते चला रहे हैं, एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। और D हो गया बच्चा पार्टी डिस्टेंस, कैसा डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। जैसे हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा था, तो हमने दोनों प्लेट के बीच के हमने डिस्टेंस देख ली थी। वैसे ही बच्चे बड़ी जो भी कैपेसिटर हो उसके बीच की डिस्टेंस D। अब हम समझते हैं कैपेसिटर कैसे इन पे डिपेंडेंट है। तो बच्चे बड़ी यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि C और A के बीच में कैसा रिलेशन है, प्रोपोर्शनल का, समानुपाती। C प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब प्लेट का एरिया, जो भी कैपेसिटेंस में हमने प्लेट लिया है उसका एरिया जितना ज़्यादा इंक्रीज करोगे कैपेसिटेंस में इंक्रीज होगा। सिंपल है ना बच्चे बड़ी, सीधी सी बात है कि क्षेत्रफल बड़ा हो गया, प्लेट जितना बड़ा होगा उतना कैपेसिटेंस बड़ा होगा। ये समझो ना कि अगर प्लेट बड़ा हुआ, अगर आप ऐसे समझो कि एक बस है, बस में अगर सपोज 30 आपके क्या हैं पैसेंजर्स हैं, और वो बस अगर डबल बड़ा हो गया, ठीक है, तो उस पर पैसेंजर डबल आ सकते हैं। तो वैसे ही आपका प्लेट है, प्लेट की साइज बड़ा होगा तो उस पर चार्ज और ज़्यादा स्टोर होगा, मतलब उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। देन बच्चे बड़ी, हमें यहाँ से क्या पता चला, पहला फैक्टर क्या है जो किसी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को प्रभावित करता है, एरिया। प्लेट की एरिया बढ़ाओ, कैपेसिटेंस की भी एरिया बढ़ जाएगी। सेकंड फैक्टर देखो बच्चे बड़ी, यहाँ पे एप्सिलॉन 0 तो बेचारा यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, इसका कोई फर्क नहीं है। आगे आ जाओ एप्सिलॉन R पे, तो C और R के बीच में आंसर कैसा रिलेशन है बच्चे बड़ी, C प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R को किसी किसी बुक में बच्चा पार्टी आपको K से भी दिखा सकते हैं, तो हो सकता है आपको किसी बुक में ऐसा मिल जाए C प्रोपोर्शनल K, ठीक है। नॉर्मली बुकों में एप्सिलॉन R से दिखाते हैं, ठीक है, किसी किसी बुकों में K से भी दिखाया गया। लेकिन बच्चे बड़ी हम यहाँ से समझ सकते हैं जो कैपेसिटेंस है प्लेट के बीच में, जो भी आप दो प्लेट लोगे उनके बीच के मीडियम पे डिपेंड करता है। उसके बीच का मीडियम कैसा होगा, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम कितना होगा, ओके। देन बच्चों हमें यहाँ से क्या पता चलता है, जो कैपेसिटेंस है आल्सो डिपेंड होता है, आल्सो डिपेंड करता है प्लेट के बीच के मीडियम पे। प्लेट के बीच का मीडियम कैसा है, मान लो बच्चे पार्टी का प्लेट का मीडियम आपका क्या है, एयर है, प्लेट की दो प्लेट के बीच में एयर भरा हुआ है, तो उसके लिए एप्सिलॉन नॉट R की वैल्यू कितनी होती है, 1। वैसे बच्चे पार्टी जितना ज़्यादा एप्सिलॉन नॉट R की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, वो हमारे लिए अच्छी बात है, ठीक है। हम चाहते हैं ना कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज हो, कैपेसिटेंस इंक्रीज होना हमारे पक्ष में है बात,
ठीक है, रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो वो हमारे लिए घाटे की बात है। तो हम अभी तक 10th तक पढ़ते चले आ रहे थे कि हमें रेजिस्टेंस क्या करना है, घटाना है, डिक्रीज करना है, लेकिन बच्चों बेटे कैपेसिटेंस इंक्रीज करना हमारे फायदे की बात है। तो ऐसे कौन से 2 फायदे हैं, या तो एरिया बढ़ा दो या फिर डाइलेक्ट्रिक मीडियम को बढ़ा दो, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसकी वैल्यू बढ़ा दो। और देन तीसरा चीज आप बच्चा बेटे यहाँ देख सकते हो, डी, ये डी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्लेट के बीच की डिस्टेंस जितनी कम होगी कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा। ध्यान से सुनो, डिस्टेंस जितनी ही कम होगी कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा। और बच्चा बटे ये हो गया हमारे 3 फैक्टर्स जिस पे कोई कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। बच्चा बटे अगर आपको बेस्ट क्वालिटी का कैपेसिटर बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, अगर उसका एरिया इंक्रीज कर दोगे और उसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम बेस्ट क्वालिटी का लोगे, मतलब जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक मीडियम लो उतना अच्छा कैपेसिटेंस बनेगा आपका उसका कैपेसिटर का। और जो 2 प्लेट्स लोगे आप उनके बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम, कम से कम डिस्टेंस लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कैपेसिटेंस मिलेगा किसी कैपेसिटर का। तो बच्चे बेटी ये 3 फैक्टर्स हो गए जो अफेक्ट करते हैं किसी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को, संधारित्र के धारिता को। तो बच्चे बेटी आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।